हेलो एवरीवन। आज टॉपिक हूँ एंजाइम कैटालिसिस। आम भी पूर्व जाचे बहुत पूर्व आम जाचे कौन एंजाइम हूँ गोटा प्रोटीनियस नेचर जी की गोटा बायो केमिकल रिएक्शन को से कैटालाइज करें तार रेट ऑफ रिएक्शन को से बढ़ाई था विभिन्न उपाय से आमर रिएक्शन टाक से बढ़ाई था एक्टिवेशन एनर्जी टाक से कमे था एवं से एंजाइम कैटालिसिस कला बेले से जो एक्शन टा परफॉर्म कला बेले तार रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे किसी चेंजेस आनि न था जो परि भाव में फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटालाइज जो रेट रे करि थाए एवं बैकवर्ड रिएक्शन को भी सही रेट रे कैटालाइज करि थाए तेणु आम कहले कि तार इक्विलिब्रियम किसी चेंजेस आने ताहले आजिर टॉपिक रे पढ़िबा बा एंजाइम कैटालिसिस बा एंजाइम से केमिति रेट ऑफ रिएक्शन को से बढ़ाई दउछि दैट इज द कौन एंजाइम कैटालिसिस और मेकानिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन विभिन्न बही विभिन्न वार्डिंग दिया जाइछि जेतबेले आम एंजाइम कैटालिसिस पढ़ुचे एंजाइम टा से केभली सबस्ट्रेट सहित इंटरेक्शन करे से केमिति से प्रोडक्ट रे कन्वर्जन होउछि ताकू जड़े एक्सप्लेन करबा पे आगु आसिले से किए से जड़े नुह से दुई जण किए ना माइकल्स एंड मेंटेन आसिले सी ही याकू माने ताको पूर्व आउरी समस्ते भी आसीथिले किंतु एमान माइकल्स मेंटेन हाइपोथेसिस टा मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस टा तेणु आम या ही पढ़ा माइकल्स मेंटेन हाइपोथेसिस तांकर according to them the enzyme that fast combined with the substrate so that it form the enzyme substrate complex आगो एंजाइम तार गोटा पर्टिकुलर सबस्ट्रेट सहित आसी से बाइंडिंग करिवो ता जोगु एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनिवो देन कौन हम ना द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच फर्दर डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट एंड द एंजाइम दैट कौन डिसोसिएटेड बैक एंजाइम से कंज्यूम हेनी से पुणी भारी पड़े आसे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट सेटा ही आम लिखले एवं सेटा मु माने मु तो बुझाऊँगी कि से कही कि ना माइकल्स मेंटेन कही माइकल्स एंड मेंटेन करते एवं जिते बड़े से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सटा बनूची एंजाइम आसूची एंजाइम सहित सबस्ट्रेट जिते क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहउचंती से भितर किसी इंटरेक्शनटा फॉर्मेशन होउची ता जो एंजाइम एवं सबस्ट्रेटा बाइंडिंग करी रहउचंती कि कथा होउची कि जिते बाइंडिंग फोर्सटा आसूची बाइंडिंग फोर्सटा हुए तो से टाइटली बाइंडिंग ही रहिबो ना से लूजली बाइंडिंग ही रहिबो ताले हमर जो केमिकल बॉन्डिंग रही आम दी भाई व्यक्तिकरण कले गोटा कोभालेंट बॉन्डिंग कहले आम आउ जन को नॉन कोभालेंट बॉन्डिंग कहले कोभालेंट बॉन्डिंग रे जदि कोभालेंट बॉन्डिंग आसीबो एंजाइम और सबस्ट्रेट आ केबे भी अलग हेबेनी से पूरा टाइटली बाइंडिंग होई रहिबे किंतु कथा हो जिते ताको भितरे कोभालेंट बॉन्डिंग पड़े आसीबो से परस्पर सहित पूरा चिपकी की रहिबे आउ से जमा डिसोसिएटेड हेबेनी ता मतलब से आउ सबस्ट्रेटटा प्रोडक्ट रा कन्वर्जन होबनी कि तांकर मुख्य उद्देश्य होउची कि से सबस्ट्रेटटा प्रोडक्ट रा कन्वर्जन हेई पारुनी बहुत समय लागुची ताको शीघ्र कराई दियो किंतु तांकर गोटा मोटिव अलगा जदि से ताको भितर जदि कोभालेंट बॉन्डिंग टा सृष्टि हेई जिवो ताले से डिसोसिएटेड हेई परिबनी आउ से रिएक्शन टा पूरा स्टॉप ही हेई जिवो ताले एंजाइम और सबस्ट्रेट को भितर नॉन कोभालेंट बॉन्डिंग रही तेणु से माने किसी समय पर परस्पर सहित ठारू सेपरेट हो जाते ताले से नॉन कोभालेंट बॉन्ड सब कौन कौन ना हाइड्रोजन बॉन्ड भांडर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही
বা হাইড্রোফোবিক বন্ড রয়েছে। এই তিনটা বন্ড দ্বারা ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର କ'ଣ ନା ଏନଜାଇମ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ବନୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍। କାହିଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା ଏନଜାଇମ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ। ଏବେ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେବ। କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ନନ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ଏନଜାଇମ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିଲା। then enzyme after the enzyme substrate complex it will be dissociated so that the enzyme and product liberated। तो गोटा प्रोडक्ट रे माने सबस्ट्रेट रे एमिति किसी चेंजेस आइले एंजाइम जहाँ तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कन्वर्सन हो गला देन आमर एंजाइम टा लिबरेशन ताहले आमे एंजाइम रे कैटालिटिक पावर बा कैटालिटिक प्रॉपर्टी अछि से रिएक्शन ने कंज्यूम होनी रिएक्शन ने से रिएक्शन को लीव कर दोछि but reaction को catalyze only that catalyze the reaction not consume the in the reaction एटा हम जान देन आसिला एछे एंजाइम सब्सट्रेट को भले देखिया पे सेमान को एक्सप्लेन करिया पे आम पाखे दुईटा मॉडल रही। फर्स्ट मॉडल दैट गिवन बाय द फिशर से माने से जो मॉडलटा देइथिले बा किछि प्रॉपर्टी को से एक्सप्लेन करि पारि नथिले। मॉडल फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ताले फर्स्ट मॉडल को आमे कहिली बा लॉक and key model लॉक एंड की मॉडल जेमिति की गोटे लॉक को अनलॉक करिया पे गोटे स्पेसिफिक की आवश्यकता रही से भली गोटे एंजाइम को बा गोटे एंजाइम को एक्टिवेशन करिया पे गोटे निर्दिष्ट गोटे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आवश्यकता रही जे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी टाकू सी एक्सप्लेन करि परिछंती किंतु से एक्सप्लेन करि परिना कि एंजाइम एमिति किछि एंजाइम अछंती जहाँ हम आलोस्टरिक एंजाइम कहि थाउ कौन सी ना आलोस्टरिक एंजाइम तार गोटे एक्टिव साइट थाए किंतु ता छड़ा आउरी किछि गोटा साइट थाए जो थे कि किछि एक्टिव बा प्रोमोटर आसी बाइंडिंग करंती बा केतक इनहिबिटर आसी बाइंडिंग करंती ताले से एंजाइम केमिति कैटालिसिस करूची से ताकू से एक्सप्लेन दे पार नथिले। से कौन हो ना तार कन्फर्मेशनटा से जिते बड़े गोटे आलोस्टरिक एंजाइम रे आसी बाइंडिंग कर गोटे ऑपरेटर से कौन करुच्ची तार दैट एक्टिव साइड रे गोटे कन्फर्मेशनटा को चेंजेस आणुची किंतु आमर लॉक एंड की मॉडल कहूँ कि से जो एक्टिव साइडटा ऑलरेडी फॉर्मेशन ही अच्छी तो गोटे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रति गोटे एक्टिव साइटटा गोटे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रति ऑलरेडी फॉर्म है अच्छी किंतु तार नेचर होउची रिजिड नेचर तार नेचर होउची रिजिड जदि आमे ताकू गोटा रिजिड नेचर को आमे ताकू एक्सप्लेन कले ताहले गोटा रिजिड नेचर को मु एबे कौन करी ना फोर्सटा अप्लाई करी सी रिजिड नेचरटा भांगी जीव बंकीबनी सी बा तार किसी कन्फर्मेशन चेंजेस आसबनी से डायरेक्ट कौन हम ना भांगी ही जीव ताले जदि से भांगी दउची
ताले से कौन ना तार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं किंतु आम एंजाइम तो फ्लेक्सिबिलिटी रही आम भी पढ़ले कहीं जिते बड़े गोटा आलोस्ट्रिक एंजाइम रे आसी जिते बड़े ऑपरेटर टा बाइंडिंग करुच्ची सी कौन कर एक्टिव साइड रे किसी चेंजेस आणुची किसी कन्फर्मेशन चेंजेस आणुची जदि से रिजिड होता तार चेंजेस आसी न था तेणु आसूची ताले एटा रिजिड नुह से कथाटा आमर इंड्यूस फिट मॉडल ताको एक्सप्लेन कला किंतु ये जो प्रॉपर्टीटा को आम लॉक एंड की मॉडलटा कौन एक्सप्लेन करि पाइले कहीं ना सी आगु ही से पूर्व ही भाभी देछि कौन ना एंजाइम जो रही एक्टिव साइडटा से रिजिड स्ट्रक्चर तार भावनाटा ही भूल जदि भावनाटा भूल आसो जहाँ सब इंटरप्रिटेशन सब भूल भाव आस किंतु से आमर गोसलैंड जोंकर जो इंडोस फिट मॉडल थिला से डायरेक्ट आकु ही मना करदे से रिजिड नुह सेटा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी तार रही यदि फ्लेक्सिबिलिटी रही ताकू बेस करके सब जिन को एक्सप्लेन करदे तेणु ताको मॉडलटा एक्सेप्टेबल है प्रथम हूँ गोटा जिनस को देखिबार अच्छी देन आमर किसी नॉलेजटा को अप्लाई करके किसी जिन को भाबार आवश्यकता रही प्रथम हूँ निजे नॉलेज को डेवलपमेंट करार अच्छी जदि नॉलेज ठीक ना तुम लाइफ रे किसी इंटरप्रिटेशन ठीक ठाक नहीं पार तुमको लगे कि मुझे ठीक लगी किंतु तुमको तुम जो नॉलेज बा तुम जो प्रिंसिपल को बेस करके एमती किसी जिनस को आम एक्सप्लेन तुम एक्सप्लेन कर बनी भूल भाल इंटरप्रिटेट दब जो थे कि जीवनटा नष्ट हो प्रथम हूँ नॉलेजटा गेन करार अच्छी गोटे भल नॉलेजटा तुमको केवल तुम जी सब तुम मानक जी भल पाओ से मैंने ही तुमको दे पारे आउ किए तुमको दे पारे भल पाइबार पुणी भल पाइबार रही ताको पुणी आइडेंटिफाई करार अच्छी ना तो एमती लाइफ रे भूल भाल इंटरप्रिटेट करके ना सर आम फसीगलु किसी किसी फसीना केवल गलती नॉलेज फास्ट देखिए लॉक एंड की मॉडल देखिए विषय किसी लॉक एंड की मॉडल से कहूँ कौन ना एक्टिव साइट ऑलरेडी exist in proper conformation एटी भूल होगा एटी ही भूल होगा से कही कि ऑलरेडी एक्जिस्ट अच्छी खाली एक्जिस्ट कही ना इन प्रॉपर कन्फर्मेशन भी अच्छी आगुरी कौ जिनस प्री फॉर्म न थाए से फैक्टर अनुसार तार नेचरटा चेंज होता है कि से जिन से जानी पार न टीचर जानी पार न exist in proper conformation even in the absence of substrate कहवा कथा कि ये हूँ गोटे एंजाइम ये गोटे एंजाइम जो थे कि केवल जो थे कि सी कौन होइछि ना यही भाया सबस्ट्रेट बनी
भाई यही भाया सबस्ट्रेट जाई एठी आसी कौन हम ना बाइंडिंग करिवो कि ये सबस्ट्रेट प्रति यही भाया तार जो एक्टिव साइटटा ऑलरेडी प्रेजेंट है अच्छी आगुरी थी अच्छी से खाली आसो तापर आसी बाइंडिंग करिवो सइला खत्म से गोड़ा सबस्ट्रेटटा प्रोडक्ट रे कन्वर्सन होई जी ताका कथा आउ आरे किछि ये जो साइट रो किछि चेंजेस हबोनी काहे ना से गोटा रिजिड स्ट्रक्चर गोटे से गोटा रिजिड स्ट्रक्चर आउ जदि सॉफ्टवेयर प्रेजेंट अच्छी कि नहीं आप किसी फरक पड़ेनि तार तो ऑलरेडी ही प्रेजेंट ऑलरेडी ही सेटा प्री फॉर्म है आसी केवल तारी मु खाली तोरी पे से नुह मु खाली तोरी पे नुह से देखी चेंजेस आसे मो आगे जने ठिया होची मो ता भल पाउ जाउ जने भल पड़े से मु ताके भल पाइ नहीं सेमती अछि सब नेचर से किंतु कथा होची ताकर भाबिबाटा भूल कि मु खाली तोरी पे नुह मु भी समत पाइ हैला कि जी मते भल लागे ताले लॉक एंड की मॉडलटा तार जो हाइपोथेसिसटा थिला से तार भावनाटा टिके भूल थिला बोली से एंजाइम रो सब बिहेवियर को से एक्सप्लेन करि पारि नथिला किंतु जेते बड़े ये एक्सप्लेन करथिले अरे वाह वाह क्या बात है कौन हम जानिलु किंतु तापर कहै क्वेश्चन करले अरे बेटा रुक जा तो रुक जा अभी तो खाली देख क्या क्या होता है से तापर कहला कि नाई रे भाई तू जो रिजिड कहिलु से रिजिड नो आउ के गोटा प्री फॉर्म स्ट्रक्चर न थाए से गोटा स्ट्रक्चर थाए ए जेतले हां सॉफ्टवेयर जेतले बाइंडिंग करि थाए तार स्ट्रक्चरटा सॉफ्टवेयर बढ़िया होई जाई माने कथा होची स्ट्रक्चरटा निहाती आवश्यकता अछि आ टोटाली फिटिंग पाई मु एबे मो हाथे रे एबे गोटा मु बोतल को धरिबी गोटा बोतल को धरिबी हां मो हाथ रो एमती रहिछि मु ताको एबे बोतल मु धरि परिबी मु एबे से बोतल को मु धरि परिबी किंतु बोतल को धइला परे बोतल को मो हाथ रे को देखो ये जो हाथटा रहिछि बोतलटा कोन ठीक से टाइटली को फिटिंग होई पारुनी ताहले मु जदि एमती करी छाड़ देबी से एबे पड़ी गला ताहले मु बोतल को एमती कर जीबी मु हाथटा को एमती जाबुडेबी ता माने जाबुलेली ना ता माने को एटा जदि मो रिजिड हेई थांता मो हाथटा एमती हेई थांता ताले कोन हेई थांता खसि थांता ना मो हाथटा कोन हेइची ना फ्लेक्सिबिलिटी मु ताको एबे ता आ कन्फर्मेशन हिसाब रे मु आर कन्फर्मेशन ताको एबे चेंज कली ता द्वारा कि एटा फाइनली फिटिंग हेई पाइला ये जो मेकानिज्म टाको किए एक्सप्लेन कले ना कोस्टलैंड एक्सप्लेन कले कोठी ना इंड्यूस फिट मॉडल कि से जिनसटी आमर लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करि पर नथला काहे ना तार गोटा हाइपोथेसिस तार जो नॉलेज टा भूल थिला कोन ना हाथटा ही टोटली रिजिड पूरा शक्त आउ कि तार कि चेंजेस आसीबन ताल जब चेंजेस आके चीज रखिबो रखी पारिबनी किसी जिन से एक्सप्लेन कर पारि नथिला हाँ एक्सप्लेन करछि कोन ना एंजाइम सॉफ्टवेयर प्रति स्पेसिफिक एंजाइम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिसिटी टाको से एक्सप्लेन करछि किंतु हमर जो आलोस्टर की मॉड्यूलेशन वगैरह होछि ताको से एक्सप्लेन कर पारि नथिले active site already exists in the proper conformation in even the absence of the substrate active site itself से कौन active site जो active site थिला active site itself provide a rigid structure template fitting with the
fitting with the substrate. से कौन जो बड़े सबस्ट्रेट थिला से ही बड़े साइड रे गोटे एंजाइम रही जोटा कि रिजिड स्ट्रक्चर से ही सबस्ट्रेट सहित से फिटिंग हो जाए जोटा कि मुझे तुमको प्रीवियस डायग्राम रे तुमको बुझेई तापरे substrate fit to the active side of an enzyme as the key fit into the lock so that this hypothesis is known as lock and key model जो कि substrate fit into the active site of an enzyme as the key that fit into the lock एटा होची हमरो लॉक एंड की मॉडल देन आसिला कोन ना मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल induced fit model आग आसी से देखा शिखा हम तापर से ना कथबार्ता है कि से फिटिंग है सी हूँ इंड्यूस फिटिंग मॉडल इंड्यूस हेले देन से फिट हेले ता माने देख एबे गोटे एग्जांपल कौन हूँ ना तमें एबे गोटे सांग सहित मिसवा दौच तार गोटे साइकोलोजी अलग है तुम गोटे साइकोलोजी अलग है कि तुमर इच्छा थब कि कौन मु ता सहित सांग हेबी तापे कौन करा पड़ो ना तुम्हें तार साइकोलोजीटा जान सी तुमर भी साइकोलोजीटा जानले कि से कौन करेंगे निज से पचारे तोते कौन भल लगे तोते कौनटा भल लगे तोते कौनटा भल लगे तोते कौनटा भल लगे जदि से परस्पर रहीबार सांग होइकी रहीबार आवश्यकता अच्छी सी साइकोलोजीटा को बदले जाए ताकू से भल लगुनि मैंने मुझे करी आकु से भल लगे मैंने मुझे करी ताले से जो जिनस यहाँ हूँ इंड्यूस फिट मॉडल से जो आम जो सिनारियोटा कहली ताकू बेस करके आम इंड्यूस फिट मॉडलटा एक्सप्लेन होची देखियो जोटा कि गिवन बाय कोसलैंड in 1963 से कहते से जो एक्टिव साइडटा अच्छी से रिजिड नुह एटा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी आग से जो की पॉइंट से धरले ये भूल अच्छी ये जो कहीदे जो रिजिडटा कहीदे तेणु से किसी एक्सप्लेन करें ताले से गोटा ही मुझे चेंजेस करदेवी कौन ना से कहले कि द एक्टिव side is flexible
एक्टिव साइट होची तार फ्लेक्सिबिलिटी and the preform structure of से को स्ट्रक्चर टा तार प्रीफॉर्म था प्रीफॉर्म स्ट्रक्चर ऑन एंजाइम that fit to substrate से कहूँ स्ट्रक्चर टा ऑलरेडी माने प्रेजेंट अच्छी कि फिटिंग करने ताकू पुणी टाइटली धरबार आवश्यकता अच्छी। हाँ मोर हाथ अच्छी मु बोतल टाक धरी पारि किंतु मु बोतल टा धरले मुझे धरवा नुह तो गली पड़ा से देन ताकू धरबी मु टाइटली धरबार आवश्यकता रही से मो हाथर गोटा फ्लेक्सिबिलिटी निहाती आवश्यकता रही तेणु से कहले कि से एक्टिव साइड हूँ फ्लेक्सिबलटा ता जो से सबस्ट्रेट को से टाइटली बाइंडिंग बा ताकू फिटिंग कर रखी थाए कौटी ना प्रीफॉर्म स्ट्रक्चर रे जोटा कि हम एक्टिव साइड कहले एवं से आहरी गोटा एक्सप्लेन कले कि ड्यूरिंग द substrate binds to the enzyme active site it induce a conformational चेंज कन्फर्मेशनल चेंज मतलब मो हाथटा एमती थिला ता जो एटा मोर फिटिंग हो पारु नथिला एबे तार कन्फर्मेशन एमती चेंजेस आनिली जाकी देली ता जो कोन होइछि ना फिटिंग हो गला ये जो हाथटा एमती थिला तार जो स्ट्रक्चरटा तार पोजीशनटा जो मु चेंजेस करि देली से जो स्ट्रक्चर चेंजेस आनिबा कोन कहति ना कन्फर्मेशन चेंजेस कहति से कहूँ कि से कन्फर्मेशनल चेंजेस आनिला जो सबस्ट्रेटा एक्टिव साइट सहित बाइंडिंग है चेंजेस टू अटेंड द फाइनल catalytic शेप से कहूँ फाइनल कैटालिटिक शेपटा को अटेंड करने कन्फर्मेशन ने चेंजेस आने खाली से एतिकी एंजाइम विषय एक्सप्लेन करेनि आहरी किसी अच्छी ताकू से आम इंड्यूस फिट मॉडल एक्सप्लेन करछि जेंति आम रहिला कि एंजाइम जदि आम प्रथम जानले कौन ना एंजाइम गोटा होची प्रोटीन से गोटा अमीनो एसिड नहीं तैयारी होती बा प्रोटीन विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर रही प्राइमरी स्ट्रक्चर रही सेकेंडरी स्ट्रक्चर रही टर्शियरी स्ट्रक्चर रही एवं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रही जदि तार जो लेवल हायर एटा हूँ प्राइमरी एटा हूँ सेकेंडरी एटा हूँ टर्शियरी एटा हूँ क्वाटरनरी एटा हूँ सबुठार कॉम्प्लेक्स फॉर्मटा जिते बेले कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म को आसी थाए ड्यू टू चेंजेस ऑफ द सेवराल एनवायरमेंटल फैक्टर एबे क्वाटरनरी स्ट्रक्चरटा जोटा थी से टर्शियरी को पड़े आसो ना सेकेंडरी को पड़े आसो ना प्राइमरी को पड़े आसो ये जो लेवल डाउन होउछि बा ताकू मु कहि कोन डीनेचुरेशन कहबी फोन जेते बेले से जो स्ट्रक्चरटा जो डीनेचर हो जाइछि फोन तार स्ट्रक्चर को रिगेनिंग करिवो देन ताकू हम कहबी रीनेचुरेशन से कहूछि कि से जो मॉडलटा कहला कि जिते बड़े एंजाइमटा डीनेचर होता है कैटालिटिक पावरटा हराई जाता है से कहले देन आउटा हूँ कौन ना एंजाइम रो गोटा सैचुरेटेड काइनेटिक्स रही माने
ସାଚୁରେସନ କାଇନେଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଏନଜାଇମ୍ର ସାଚୁରେଟେଡ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏନଜାଇମ୍ କାଇନେଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା ସେଟା କ'ଣ ନା এটা হচ্ছে সবস্ট্রেট, এটা হচ্ছে এনজাইমর কাটালিসিসটা আমি এই যুগে আপনি নেবা যেতেবেলে মু সবস্ট্রেটটা বড়াইবি কিন্তু এনজাইম এটি ଅଛି এনজাইমর কনসেন্ট্রেশন এটি ଅଛି কিন্তু সেটা লিমিটেড। মু এটি এনজাইম ଅଛି 100টা, মু গোটিয়ে সবস্ট্রেটরে এটি মু বড়াইবি 100টা ଅଛି, গোটিয়ে সবস্ট্রেট ধাঙ্গি মানে ইমিডিয়েটলি আক্ট করব এবং তাকে বড়াই দেব, দেন সে କ'ଣ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ଏମିତି ଯିବ। ଦେନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟଟାକୁ ବଢ଼େଇବି କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଣି ଏନଜାଇମ୍ର କାଟାଲିସିସଟା ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଗୋଟିଏ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଅପ୍ ଟୁ 50ଟା ହେଲେ ବି ଏଠି 50ଟା ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନଜାଇମ୍ଟା ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଦେନ୍ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ସେ ଗ୍ରାଫଟା ଏବେ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟଟା ଏବେ 100 ହେଇଗଲା, ଏବେ 100 ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ 100ଟା ଏନଜାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟାକେ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି 101 କରିବି ସେ ଯେଉଁ 1ଟା 100ଟା ଏନଜାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି 100ଟା ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେ ଟୋଟାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଏନଜାଇମ୍ ନାହିଁ ଯିଏକି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ର କାଟାଲିସିସଟା ଆଉ ବଢ଼ିବନି, ସେ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟଟାକୁ ବଢ଼େଇବା କିନ୍ତୁ ଏନଜାଇମ୍ର କାଟାଲିସିସଟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଇଏ ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି କି କମିଲାନି, ସାଚୁରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଇଟ୍ ଫଲୋ ଦ ସାଚୁରେସନ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଏନଜାଇମ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଚୁରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ବା ଏନଜାଇମ୍ ଆଉ କାଟାଲିସିସ୍ କରିପାରି ନଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକା। ଆରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଅଧିକା କାମ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍, ସେ ବି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲଟା ହିଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍ଟାକୁ ବି କ'ଣ କଲା ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଯାଇ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଯାଇକି ସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ, ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଏନଜାଇମ୍ର କାଟାଲିଟିକ୍ ସବୟୁନିଟ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରେ ସେ କାଟାଲିସିସ୍ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍କୁ ମୁଁ ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଆଫିନିଟି ଦେଖୁଛି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହ, ତା ମତଲବ ଇଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଆସି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି। କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଥିଲା ସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ପାଇଲାନି। ସେଇଭଳିଆ ଫେନୋମେନକୁ ବା ସେଇଭଳିଆ ମେକାନିଜିମ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍ କହୁଛି। ବା ଇଏ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା କଲା ଯେ କିନ୍ତୁ କାଟାଲିସିସ୍ କିଛି ହେଲାନି, ଏନଜାଇମ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏନଜାଇମ୍ଟା ଆମର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ବା ସେଇ ଫେନୋମେନକୁ ବା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍ କହିଲି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆଫିନିଟି ବାଲା ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଥିଲା ସିଏ ଆସି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇନହିବିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବା ସେଇଭଳିଆ ଇନହିବିସନ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଇନହିବିସନ୍ କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ମଡୁଲେସନ୍, ତାକୁ ବି ସେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ବା ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ମଡୁଲେସନ୍ କ'ଣ ନା କହୁଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି ଯାହାର କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ଧରକ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ଏ ହେଉଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନାଦର ସାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ये जो ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ସାଇଟ୍ରେ
ଧରକ ଏବେ ଆଲୋଷ୍ଟରିକ ସାଇଡରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ଆସି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛି ସେ ଆ ଯୋଉ ଏଠି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା that changes that induce a conformation change in the active site ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆକ୍ଟିଭ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ ଏମିତି ଥିଲା ନା ସେ ଏଭଳି ଏମିତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ସଫ୍ଟଟା ଥିଲା ସିଏ ଆସି ଏଠି ଆସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ that induce a conformation change on the active site so that the original substrate they cannot bind to the enzyme so that the enzyme catalysis is inhibited and this type of mechanism known as କ'ଣ allosteric inhibition ବା ତାର allosteric ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅଛି ଇନହିବିଟର ଅଛି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ତା ଯୋଗୁଁ ଏଠି କିଛି କନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜଟା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା allosteric ମଡୁଲେସନ୍ କହିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କିଏ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲ ତାହେଲେ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି କେତେଟା ରହିଛି ନା ଆମର ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମଡେଲ ରହିଛି ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲ ରହିଛି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମଡେଲଟା କିଏ ଦେଲେ ନା ଫିସର ଦେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲଟାକୁ କୋଶାଳ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ କି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମଡେଲଟାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ସାଇଟ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଜିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଏ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫିଟ୍ ମଡେଲ ଯିଏ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟା ଥାଏ ହଁ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲ୍ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସିଏ ଯାଇ ଆମର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିଥାଏ ଫାଇନାଲ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ତା ଯୋଗୁଁ କାଟାଲିଟିକ୍ ପାୱାରଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏନଜାଇମ୍ର କନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ସେ ଡିନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଇଥାଏ ତା ଏନଜାଇମ୍ର କାଟାଲିସିସ୍ଟା ଇନହିବିଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ସାଚୁରେସନ୍ କାଇନେଟିକ୍ସଟା ସେ ଶୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋଷ୍ଟରିକ୍ ଇନହିବିସନ୍ଟା ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ଭାବୁଛି କି